सी पैक की बात करेंगे। नाजरीन, सी पैक एक गेम चेंजर होगा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि खित्ते के लिए। और ये चीज रूस पहचान गया। ऐसी तनाजुर में रूस के इंटेलिजेंस के कुछ एहलकारों ने गवादर का दौरा किया, ये जराए ने बताया। और जराए का ये भी कहना है कि उन्होंने असेस किया कि आखिर गवादर में कितना पोटेंशियल है और रूस अब वार्म वाटर्स तक रसाई के लिए पाकिस्तान के सीपेक को इस्तेमाल करना चाहता है। खाबर साहब, ये सीपेक को इस्तेमाल करना और इस पे चीन और पाकिस्तान की बातचीत हो रही हो ना कि क्या रूस को इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए, ये एक तरह से वैलिडेशन नहीं है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है सही सिमत में जा रही है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये गवादर पोर्ट जब ऑपरेशनलाइज हुई है उसके बाद पाकिस्तान की अहमियत इस खिते के अंदर ट्रेड के हवाले से और ओवर स्ट्रेटजिकली भी हमारी अहमियत बहुत बढ़ गई है और रशियन इंटरेस्ट ये बिल्कुल साफ जाहिर करता है। जिस तरह बात की ना आपने रशियन इंटेलिजेंस चीफ के विजिट की, वो रिपोर्ट्स हैं, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है, उनके इंटेलिजेंस के लोग आए हुए हैं, वो पाकिस्तान में उनके अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात तो हो रही है, लेकिन एज सच उनका कोई गवादर का विजिट वो कोई कंफर्म नहीं हो रहा। और कल लाहौर के अंदर एहसन इकबाल साहब ने भी स्टेटमेंट दी है किसी टेलीविजन टीवी चैनल से बात करते हुए कि जी उनके इल्म में कोई बात नहीं है कि वो वहाँ पे रशियन को लोग बताने वाली भी तो नहीं होती ना खाबर साहब। नहीं किया गया। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी तक अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया, उनसे क्वेश्चन किया गया एहसन इकबाल से, क्योंकि वो फोकल पॉइंट गवर्नमेंट के सी पैक के इशू के ऊपर कि जी क्या रशियंस को आप इंगेज करेंगे या उनको इजाजत देंगे, तो उस पर उनका एक साफ जवाब ये था कि चूंकि ये इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है और इस टाइम गवादर के ऊपर सारे का सारा जो कंट्रोल है वो चाइना का है, तो अगर रशियंस की वहां पे हमने उनको इजाजत देनी है किसी लेवल पे ट्रेड करने की, तो वो चाइनीज की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते। तो वो देखेंगे, ट्राई पार्टी मीटिंग होगी, वो साथ में ऑन बोर्ड लेंगे। और लेकिन ये चीज तय है कि गवादर के आने के बाद अब जो एक ये यूरेशिया का कॉन्सेप्ट है जो रशियंस देना है, जिसमें यूरोप और रशिया मिलकर काम करेंगे, वो बिल्कुल पाया तकमील को पहुंचने जा रहा है। और फ्यूचर में देखिए गया कि गवादर एक पिवट बनने जा रहा है, ना सिर्फ इस खित्ते का बल्कि पूरी इस दुनिया की नजरें इस तरफ है। क्योंकि आप देखिएगा सारा सेंट्रल एशियन स्टेट से वो सारी जो ट्रेड रूट बनेगा वो यहाँ से बनेगा, तो सारी दुनिया की नजरें हम पे हैं। और हम इसमें जो मेरे नजदीक जो सबसे ज्यादा अहमियत की चीज हामिल चीज है इस वक्त, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस गवादर पोर्ट और सीपैक के सारे मामले को कितना अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरह हैंडल करेंगे, क्योंकि अंदरूनी तौर पर अभी भी काफी ज्यादा मामला चल रहे हैं। KPK का मसला है, सिंध का मसला है, बाकी आपको पता है और काफी इश्यूज चल रहे हैं अंदरूनी तौर पर। जी अच्छा, यानी एक नया एवेन्यू खुल जाने वाला है गजनफर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यानी एक यूरोप की तरफ रशिया और पाकिस्तान। नहीं, मैं तो हम तो बहुत तारीफ करते हैं सीपैक की, हम उसको कॉन्सेप्ट के तौर पे पेश कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकल रियलिटी के तौर पे पेश कर रहे हैं, क्योंकि गवादर से चल के वो पाकिस्तान के सारे हिस्से में ट्रेवर्स करता है, उसके लिंकेजेस बाहर गवादर से बाहर जाते हैं, आपके सीबे जाते हैं, आप जब खुजराब जाते हैं तो चाइना में जाते हैं, आप जब अपना तोरखम जाते हैं तो अफगानिस्तान में जाते हैं। मैं जो है इसको हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो रशियन काउंसिल जर्नल ने जो तकरीर की थी ना ओलेग ने, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भी सी पैक को जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और पाकिस्तान के लिए एक इकनॉमिकली बड़ी वायबल, खित्ते के लिए उन्हें एक वायबल चीज़ बनाई। वो न सिर्फ ये बल्कि एक है डॉक्टर निटालिया, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ है रशिया में, वहाँ पे रशियन साइंस एकेडमी के अंदर, वहाँ उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, शी इज़ अ बिग रिसर्चर, और वहाँ उनके जो अल्फाज में पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ये कहा कि ये जो सी पैक है ना, इट्स अ गेम चेंजर फॉर द रीजन एंड इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्क रोड। यानी ये इस खित्ते की हालत गेम चेंज कर सकता है। और सिल्क रोड का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो पुराना सिल्क रोड तो आपको पता है बड़ी पुरानी एग्जिस्ट कर रही थी, और उसका जो अलाइनमेंट है वो इसी तरह जाती थी जिस तरफ जिसके ऊपर अब आप हैं, कश्मीर में वो जाती थी, चाइना में वो जाती थी। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये नया कॉन्सेप्ट सिल्क रोड का जो है ना, ये खित्ते के लिए बहुत ही बिल्कुल ही जो तकदीर है वो बदल सकता है, इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी। और लिंकेजेस उन्होंने कहा इससे क्रिएट होंगे। अब ये लिंकेजेस जो क्रिएट होंगे ये सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ क्रिएट नहीं होंगे। आप जब चाइना को देखते हैं, आप जब रशिया को देखते हैं, और प्यूटन की जो इंटरेस्ट है खासतौर पर इकोनॉमिक्स में जो उनका इंटरेस्ट है, तो उन्होंने उसके साथ साथ उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जब लिंक करना है, तो आप देखिए जब खित्ते में इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है ना, तो टेररिज्म भी कम होता है। टेररिज्म उस वक्त ज्यादा होता है जब आप टेररिज्म को गैप वाइड प्रोवाइड करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि रशियन का डेलीगेशन आया हुआ है, वो
एक्चुअली एसेस कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने एसेस करने के बाद बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी अपनी गवर्नमेंट को। जो रशियन एफएसएस चीफ है ना, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी है गवर्नमेंट को कि ये वायबल है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वी विल वर्क फॉर इट्स प्रोटेक्शन। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ओमन है, और आपको पता है बाकी सारे ममालिक ने भी इस पर इंटरेस्ट जाहिर किया है। अभी बात वही है कि हमारी हुकूमत इसको किस तरह टेंशन फ्री और हैसल फ्री बनाती है। अच्छा, हैसल फ्री बनाने के लिए हमारी आर्मी तगोदो की, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम लोगों ने देखा कि सीपेक को अगर हम ख्वाब को एक्चुअल अमली जामा पहना सके तो वो सिविल मिलिट्री लीडरशिप की अंडर पहना सके, और अब ख्वाब आने लग गए हैं तुर्कमेनिस्तान को भी कि सीपेक का हिस्सा बने। पूरे सेंट्रल एशिया में ये चीज दौड़ लग बैठी है कि सीपेक का हिस्सा बना जाए और पाकिस्तान के जरिए वार्म वाटर्स तक पहुंचा जाए। गजनफर साहब, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि अब बाकी ममालिक भी चाहेंगे, तो तुर्कमेनिस्तान भी सामने आ गया कि जी सीपेक का हिस्सा बनना है। अब इधर भी परमिशन की बात आती है, चाइना की वहां भी डिस्कशन। तुर्कमेनिस्तान, अगर आपने जो फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, उनकी अगर आपने कमेंट्स देखे हों, इसके अलावा बाकी जो ममालिक हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट जाहिर करें। मैंने आपको कहा ना कि जो मैं जब रिसर्चर्स को पढ़ता हूँ वो ये जो बाकी तो चीज़ें हैं, ये जो एक्सटर्नल लिंकेजेस की बात करते हैं और जो चाइनीज़ एफर्ट्स हैं। आपको पता है चाइना ने पूरी दुनिया में उन्होंने एक चीज़ को एम्फेसाइज किया है, और उन्होंने कहा स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट। पूरे अफ्रीका में उन्होंने स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने एक ट्रेन चला दी है जो चाइना से लेके जर्मनी तक जा रही है, और उसका उन्होंने ट्राई कर दिया कहाँ से वो इवन तुर्कमेनिस्तान, यूरेशिया और ये जो आपका तमाम बॉर्डर है इससे गुजरती है। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है ना, वो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, आपको पता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान बाकी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में बड़ी है। वहाँ पे जो अनटैप्ड गैस और तेल के रिसोर्सेज पड़े हुए ना, अमेरिका ने इसीलिए अफगानिस्तान में और हमारी तापी वाली बात भी हो रही है खावर साहब, वहाँ वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, वो वाली तमाम जो गैस पाइपलाइन वाली बात हो रही है, वो भी एक जगह पर मौजूद है। तो सीपेक के साथ कनेक्शन ज्यादा फायदा नहीं देगा। अनिका, ये थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करूंगा। देखें, जो ट्रम्प का इलेक्शन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और इसी तरह यूरोप के अंदर जो दाएं बाजू की जमातें हैं, जो कि वहाँ पे जो नेशनलिस्ट जमातें हैं, वो भी इलेक्शन जीत रहे हैं। तो ज़्यादा के ज़्यादा कह रहे हैं कि उनका फोकस ये है कि अपनी इकोनॉमी, अपने मुल्क की वो जो बेहतरी के लिए, वैसे तो नेशनल इंटरेस्ट हर मुल्क के सुप्रीम होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे लिए और इस हिस्से के दूसरे ममालिक, चाइना, रशिया, बाकी जो दूसरे हमारे जो यहाँ पे प्लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी ये है कि वो सारे मिल बैठ के और हम उनके साथ मिल बैठ के इस ये गवादर पोर्ट को एक हब ऑफ ट्रेड बनाएं। और इसमें सर्टनली, जैसे मैंने पहले भी बात की, और उसमें हमारा रोल, हमारी गवर्नमेंट का रोल वो बहुत ज़्यादा कलीदी है। उसमें इशू वहीं पे आ जाते हैं कि देखिए, अंदरूनी तौर पर हमारे मामलात काफ़ी ख़राब है। आपको याद होगा कि इस साल के शुरू में ये बहुत ही एक गैर मामूली वाक़या हुआ था कि चाइनीज़ एम्बेसी को एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने को मामलात सीपैक इशू के ऊपर लड़ाई ना लड़ें, आपस में मिल के बैठ के बात करें। हमारा वाहिद मकसद इस पाकिस्तान की तरक्की है, हमारा वाहिद मकसद पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आना है। हम किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या किसी खास जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे, लिहाजा आप लोग सारे मिल बैठ के इस पे काम करें और इस सीपैक को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। तो सारे का सारा जो फोकस है वो अब हम पे है कि हमने इस जो सारी जो हमें जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, जो मौके हमारे सामने आ रहे हैं, उसको किस तरह अच्छे तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। अब देखिए, जो एक इंडियन ड्रीम थी ना, ये जो आपने जो बहर अरब को कंट्रोल करेंगी, इंडियन सब जो ओशन को कंट्रोल करने की, वो तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई, क्योंकि अब इसमें चाइनीज इंटरेस्ट आ गए, इसमें रशियंस इंटरेस्ट आ गए। जब वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब उनके यहाँ पे मेन ट्रेड रूट्स यहाँ से इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो वो हरगिज इंडिया को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो यहाँ पे किसी तरह की कोई इसको डिस्टेबलाइज करे। तो लिहाजा हमारे लिए ये बहुत बड़ा मौका है, एक वाकई गेम चेंजर है, फेट चेंजर है। तो हम इसको किस तरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। देखें, ये सारी चीज़ें पहले भी थी, ये हैं, और ये मसला वही है कि हमने उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। आज भी हमारी पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास जो वाटर के इतने ज़्यादा ज़खायर हैं, लेकिन ज़ाया हो रहे हैं। हमारे पास हम डैम्स नहीं बना पा रहे। वो यही होता है कि जब बारिशें होती हैं, जो भी ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वो सारे के सारे समंदर में जा रहे हैं और रास्ते में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। और पाकिस्तान एक वाटर दौरे की तरफ भी वापस आइएगा। वो नवाज शरीफ साहब जो दौरा कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान के सदर से मिल रहे हैं, वहाँ स्ट्रेटेजिक इश्यूज की बातें हो रही हैं, उस पर भी आइएगा जरा। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब सारी दुनिया, इस हिस्से का बहुत सारे ममालिक का इंटरेस्ट जागेगा कि हम इसमें हिस्सा लें, इसका पार्ट बने। लेकिन मसला वही है
कि हमने यहाँ पे किस तरह प्ले करना है। कि देखिए चाइनीज मेन इन्वेस्टर आपका चाइना है, चाइना ग्वादर पोर्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो अब सारे मामला में ये नहीं हो सकते हम डायरेक्टली बैठ के तुर्कमानिस्तान के साथ या ताजिकिस्तान के साथ या दूसरे ममालिक के साथ बैठ के एग्रीमेंट करें। तो वो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको चाइना को साथ बिठा के उनके साथ बातचीत करके तो फिर इस सारे मामला आगे लेके जाना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें गमला पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। जहाँ तक पाकिस्तान के लिंकेजेस है ना, उसमें आपको चाइना के एसेट की जरूरत नहीं है, बिकॉज चीज़ें ट्रेड जो है वो आपके मुल्क से बाहर जा रही है, और शिप जो है वो कमर्शियल पोर्ट है, इट्स नॉट एन होल्डिंग पोर्ट, इट्स अ कमर्शियल पोर्ट। और कमर्शियल पोर्ट पे जो भी जहाज आएगा उसका रेवेन्यू चाइनीज़ को भी जाना है, उसका रेवेन्यू पाकिस्तान को भी आना है। तो चाइना ने इस हिसाब से कोई ऐसी, अगर आप उसका वो पढ़े तो कोई एम्बार्गो नहीं है कि आप किसी मुल्क से अगर डील कर रहे हैं तो उसमें चाइना की परमिशन आपको चाहिए। ऑफ कोर्स क्योंकि खित्ते के ममालिक हैं जैसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अगर आप वैसे भी सोचे ना तो दे बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी पैक। क्योंकि अफगानिस्तान से जब आप बाहर निकलते हैं और वो वाटर, वो आपको पता है वहाँ पे पोर्ट है कोई नहीं, रशिया ऑलवेज ड्रीम टू हैव एक्सेस टू वार्म वाटर। अभी उनको वो कैस्पियन की तरफ जाते थे, कैस्पियन रीजन से जो बाकू से जो पाइपलाइन थी वो चल रही थी, अब वो दूसरी वो स्ट्रेटेजिक यूरेशिया पाइपलाइन है वो। लेकिन ये जो चीज है ना ये ऑटोमेटिक ओपनिंग है, तो पाकिस्तान को इस डील में किसी, क्योंकि आप कमर्शियल काम कर रहे हैं ना, कमर्शियल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इंशाल्लाह अगर आप अपनी हैंडलिंग ठीक करते, मुझे सिर्फ डर जो है ना, मैं आपको अभी बता दूं, अगर इस सी पैक को कोई नुकसान पहुंचेगा ना तो वो हमारे लोगों के, हमारी गवर्नमेंट के एटीट्यूड से पहुंचेगा जो अभी तक पहुंच रहा है कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे, आप क्लैरिटी नहीं ला रहे रूट्स के ऊपर, और रूट्स के ऊपर जो आपने फैसिलिटी, तो हम खुद शायद इसको नुकसान पहुंचा दें, बाहर वाले को नुकसान ₹6 अरब मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई, वो देखिए आज ये मैं नहीं कह रहा, ये एहसन इकबाल कह रहा है जो आपकी फेडरल मिनिस्टर है जिसके पास सीपैक का कंट्रोल है गवादर पोर्ट का, जिसको सारा वो ओवरसी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गवादर पोर्ट के थ्रू हमने कोई भी इंगेजमेंट किसी तीसरे या चौथे मुल्क के साथ करनी है तो वो उस पर हमें चाइनीज की इंगेजमेंट या चाइनीज की इजाजत जरूरी है। ये आपका फेडरल मिनिस्टर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अब चूंकि प्रॉब्लम चला हुआ है, किस तरह की वो इंगेज, तो वो जो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो वहाँ पे जो इंगेजमेंट होगी दूसरे या तीसरे मुल्क की उस सारे इशू के ऊपर या ग्वादर के इशू के ऊपर, तो वो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपके फेडरल मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब ये ऑन ग्राउंड क्या रूल्स हैं, किस लेवल का एग्रीमेंट है चाइना के साथ, वो देखने की जरूरत है। वो चलो किसी आइंदा वाले प्रोग्राम में वो भी हम डिस्कस करेंगे जी एडमिन कंट्रोल दिया गया। ठीक है, अगला टॉपिक